उन्नति करे वालन में दिखाई देवे वाला गुण का ह? उन्नति करे वालन में पहला गुण दिखाई देवे वाला हवे विश्वास कईल, दूसरा सीखे वाला होखे के चाही, और तीसरा निपुण होखे के बा, और चौथा नम्रता होखे के बाटे, और पांचवा हवे अपना जीव के अधीन बताई रखे के बा, जीव के अधीनता में रखे के बा। आई जे बाइबल में देखे के सामुएल के पहला किताब 16वां अध्याय 18 वचन के हम पढ़त हई। तब एगो जवान जवाब दे के कहले, सुना हम बेतलहम वासी ईसे के एगो बेटा के देखली जौन वीणा बजावे जानत हमें, और ऊ वीर योद्धा भी हमें, और ओकरा बाद बात करे में बुद्धिमान हमें, यानी कैसे बात करे के बाटे सीख ले हमें। प्रिय लोग, जैसे हमन कहिला बहुत अच्छा ड्राइवर हमें, यानी एकर मतलब हो कि कब स्पीड जाए के बा मालूम बा, कब स्लो जाए के बा मालूम बा, कब ब्रेक लगावे के बा उनके मालूम बा, कब ब्रेक नहीं लगावे के मालूम बा। वो अच्छा एगो ड्राइवर हमें। हमेशा तेजी से जाए वाला अच्छा ड्राइवर ना हमें, हमेशा बैलगाड़ी के सामान चलावे वाला ही अच्छा चालक ना हमें। कब ब्रेक लगावे के बाद कब ब्रेक नहीं लगावे के नहीं मालूम, वो अच्छा ड्राइवर ना हमें, जान लेवे वाला हमें। प्रिय एगो पास्टर, और वो पास्टर के चर्च के एगो सदस्य स्वर्ग में चल गए। पास्टर जी के एगो छोटा झोपड़ी स्वर्ग में रहल, और वो कलीसिया के विश्वासी का एगो स्वर्ग में बड़ा भवन रहे। ओके देख के पास्टर के बहुत गुस्सा आयल। वहां वो पतरस से पूछले कि का बाटे ये अन्याय, पास्टर तो हम हई, हमार बड़ भवन होखे के चाहिए, बाकी हमरा कलीसिया में हमारा वचन के सुन के उन्नति करे वाला वो ड्राइवर के बड़ा भवन देले बड़ा जा, और हमरा के एगो छोटा झोपड़ी दिहला। वास्तव में यहाँ कुछ गलती भइल बाटे, जौन हमके मिले के चाही। भवन उनके मिल गई, छोटा झोपड़ी हमरा के मिल गई, हिसाब कहीं गड़बड़ भइल बा। तब पतरस कहले कि हिसाब कुछ गड़बड़ नहीं के भइल, तोहरा काम के कारण तोके ई मिलल बाटे, उ जौन कुछ कैले उनके ऊ मिलल। उ का कैले, पहले तू का कैला सुना। तब पतरस कहे लगले, तोहार वचन बताओ। उस समय कलीसिया के लोग सुतत रहले। महाशय का कहले, तोहरा वचन बताओ। उस समय कलीसिया के लोग सुत जात रहले, बाकी उनकरा बस के ड्राइवर उनकर ड्राइविंग करत समय बस में बैठल सब परमेश्वर 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 रक्षा करी पिता, हमनी के घरे सुरक्षित ले जाए, रउए सहारा हई। एह तरह से बस में रहे वालन से सब लोगों से प्रार्थना करावे। यानी एक अर्थ जानत हई कितना तेज चलावत रहले, इतना खतरनाक चलावत रहले। प्रिय भाई और बहन लोग, के अच्छा ड्राइवर हवे, कब ब्रेक लगावे के बा, कब तेजी से जाए के बा, कब धीरे चले के बाटे, जाने वाला ही एगो अच्छा ड्राइवर हवे। तब बात करे में बुद्धिमान के हवे, कब का बात करे के बा, कब का बात नहीं करे के, केकरा से का बात करे के बा, जानने वाला ही बुद्धिमान होखेला। रउआ उन्नति कैला के आशा करत हई तो एगो बात के ध्यान दें, रउआ अपना मुंह के कहा कंट्रोल करी। आज बहुत से परिवार के टूटला के कारण बताई जरा, जुबान कंट्रोल ना भइला से ना। आज बहुत से बहन लोग दुखित होत रहले जे कि हमरा पति के गुस्सा आ जाओ तो बस हाँ जवन चाहे वो बात कह देलन, वो बात के जरिए हमरा के दुख पहुँचेला, चोट पहुँचेला, वो ध्यान ना देलन, जवन जुबान में आई कह दिए। नेखन का लोग ऐसा हमनी के बीच में थोड़ा गुस्सा आ जाओ तो बस जौन बात जुबान में आई कह दी है। पत्नी बेटी में अंतर नहीं खे तोरा के मालूम, जौन आई मुंह में गाली दे देब, गंदा बात बोले ला, चीखे ला और चिल्ला ला, इनकरा साथ उनकरा साथ इनका नाम जोड़े ला। कृपया सुनी, ये आत्मिक व्यक्ति के गुण ना हवे, और उन्नति करे वाला काम वाले का गुण ही बिल्कुल ना ह। उन्नति करे वाला के ह कहला से अपना बात के जे केहू बुद्धिमानी से करेला। परिवार के बनावे वाली असली गृहिणी के ह कहला से जे अपना जुबान के अधीन में रख पावेली उहे स्त्री हई। सामान्य रूप से बच्चन के लिया के प्रार्थना कर कहे वालन में कुछ लोग का कहलन जानत हई, पास्टर जी हमार बेटा बोल ना पावेलन, ई बोल सके रुआ प्रार्थना करी, ऐसे वो कहेलन। बचपन में सुहास भी बोल ना पावले, उनके भी थोड़ा बात करे में देरी हो गई। यही से प्रिय भाई और बहन लोग, अगर हमन के बच्चा दी जल्दी बात ना कर पाइए तो वह चिंता मत करब,
निश्चय परमेश्वर उनके बात करे के अनुग्रह दी हैं। हिम्मत से रही। बच्चा जब जन्म लेलन हमन का चाहिला वो अच्छा से बात करे चाहिला, राइट। पड़ोस के आंटी जी वो लड़का से पूछली, का बेटा तोहार छोट भाई बात करेला? ऐसे पूछली। तब वो कहेलन, काहे खातिर उनकर बात? जोर से चिल्लालन के जवन चाही मम्मी बना के देली। रुआ के कुछ समझ में आयल? उनके बात करे के जरूरत का बा? वो जोर से चिल्लालन या जोर से वो चीखेलन या जोर से वो रोवेलन, उनके जवन कुछ चाही सब कुछ मिल जाला। वो बात कैला से का भइल? उनके तो सब मिलता। ऐसन बच्चा हमनी के घर में नइखे। वो बच्चा के उम्र 40 साल बाटे, बात ना करेलन, चीखेलन और चिल्लालन। उनकर चीखल चिल्लाइल सही ना पा करके पत्नी का करेली कि उनके जवन चाही बना के देली। हवे का हमनी के बीच में 40, 50, 60, 70 के बच्चा लोग बात करे ना आवेला, बाकी चीखे चिल्लाए रहुआ के आवेला। बहन लोग केहू बाटे का 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के? हाँ, छोटा बच्चा ही रहुआ चिल्लाई तो बस हाथ जोड़त हई, जात हई। वो साड़ी चाही न तो के लिया के हम देव, तो के पैसा ही न चाही तोहरा मुंह पर फेंकब। चिखला और चिल्लैला के जरिए जवन चाही ओके हासिल करे वाला, उन्नति करे वाला ना हमें। यशायाह के किताब आई पढ़ल जा। यशायाह के किताब 42 अध्याय 1 वचन। हमरा दास के देखा जाए जेकरा के हम संभलले बानी, जेकरा से हमार मन प्रसन्न बा। परमेश्वर के मन जौना व्यक्ति से खुश होला वो कैसन व्यक्ति होला? बाइबल कहेले का हम उनकरा पर अपन आत्मा रखले हई। जेकरा में परमेश्वर की आत्मा बाटे उनसे परमेश्वर खुश होखेलन। वो का करेला जानत हई? 2 वचन में सब पढ़ला से अच्छा रही शायद। जोर से नाऊ चिल्लाई और ना ऊंचा सबसे बोली के जेवना में परमेश्वर की आत्मा बाटे वो चिल्लाई नहीं तो काहे रहुआ घर में चिल्लाली? जरा सोची प्रिय बहन, काहे घर में चिल्लात रहलू? हमेशा काहे चिल्लात रहलू? काहे घर में चीखे और चिल्लाए के कोशिश करेलू? कारण जानत हई, जेमे परमेश्वर की आत्मा रही चिल्लाई नहीं, चीखी है नहीं, ऊंचा सबसे उ ना बोली है, मुंह में जवन बात आ जाए उ ना कही है। के चिल्लाला जानत हई? के चिल्लाला जानत हई? बहन सुनत हई? राउर पति काहे चिल्लाला बताई? हम भाई काहे तोहर पत्नी चिल्लाली बताई? मरकुस ओकर 5वां अध्याय 2 वचन। जब वो नाव पर से उतरले त तुरंत एगो आदमी जेकरा में अशुद्ध आत्मा रहल कब्रस्थान से निकल के उनके मिलले, कब्र से निकल के उनके मिलने। 3, 4 वचन के भी पढ़े के वो कब्रस्थान में रहल करें और केहू उनकरा के सीकड़ से भी ना बांध सकत रहल, काहे कि वो बार बार बेड़ी से और सांकल से बांधल गईल रहले। बाकी वो सीकड़ के तोड़ दिहले और बेड़ी के टुकड़ा टुकड़ा वो कर देले रहले और केहू उनकरा के बस में ना कर सकत रहे, बस में ना कर सकत रहे, कंट्रोल ना कर सकत रहे। वो लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ में, कब्र में और पहाड़ में। अब पढ़ी, वो चिल्लात रहले के हवे ई? बताई। अशुद्ध आत्मा पकड़ ले। बहन रउआ के समझ में आइल? अब काहे राउर पति रात दिन चिल्लाले? ब्रदर रउआ के समझ में आइल? काहे राउर पत्नी यदि रउआ कुछ बतावे के कोशिश करब तो तुरंत ही जोर से चिल्लाली? समझ में आइल? दुष्ट आत्मा पकड़ ले बा। अब वहीं घर जाके चिल्लाई तो पता चली, अरे दुष्ट आत्मा पकड़ ले बा। अरे राउर पति चिल्लेले सुनी, हमनी के ब्रदर बतौले ऑलरेडी। का बतौले हमें? तो के दुष्ट आत्मा पकड़ ले बा, यही से ऐसा चिल्लात हुआ तू। ऐसे कहे वो दुष्ट आत्मा सामान्य के का समझ में आवत रहुआ के? जेकरा में परमेश्वर की आत्मा बहु चिल्लाई ना, जेकरा में दुष्ट आत्मा बहु चिल्लाई। आज रहुआ काहे खातिर घर में चिल्लाईला, चीखीला, हर बात खातिर ऊंचा उठीला? दुष्ट आत्मा पकड़ ले बका। हम ऐसे कहते हैं तो बुरा मत मानी। वचन कहेला हम अपना आत्मा के रखले हैं, उनसे हम प्रेम करीला, वो हमार सेवक हमें। जे परमेश्वर के जरिए प्रेम कइल गेल बाटे, परमेश्वर के आत्मा पौले बा, वो चिल्लाई नाही, उनकर जुबान अधीन रही। एके मत भूली,
काहे बेटा तोहार भाई बोले लगलन का काहे वो बोली है। उनके कुछ चाही तो जोर से चिल्लालन। उनकर चिल्लाई उनकर चीखल जौन चाही मम्मी बना के देली। उनसे बात कैला के जरूरत नहीं खे। आज हमनी के बहुत से घरन में ऐसन बच्चा तैयार बाने, बात ना करेलन बाकी चिल्लालन। कारण जानत हई मेच्योरिटी नहीं खे, दुष्ट आत्मा पकड़ लेवा। दाऊद के बारे में बाइबल कहले कि बात करे में बुद्धिमान रहले। कब कैसे बात करे के ह मालूम बा उनके 39 भजन। हम कहले कि अपना चाल चलन में हम चौकसी करब ताकि हमरा जीभ से पाप ना होखे, ताकि हमरा जीभ से पाप ना होखे प्रिय। हाँ, दाऊद एगो फैसला कैले का जानत हई अपना जीभ से हम पाप ना करब। प्रिय भाई और बहन लोग, हम रउआ से पूछत हई कितना आसानी से जीभ के इस्तेमाल करीला, कितना आसानी से दूसरा के भला बुरा कहिला, कितना आसानी से दूसरा से वाद विवाद करीला, बहस करे लागिला, चीखे लीजा चिल्लाए लीजा। हमहन अयुब के पुस्तक देखे के आई एगो और बात के दिखावल चाहत हई। अयुब 15वां अध्याय 3 वचन। का उ निष्फल वचन से या व्यर्थ बात से वाद विवाद करें? का उ निष्फल वचन से या व्यर्थ बातन से, व्यर्थ बातन के जरिए वाद विवाद करें? व्यर्थ बात से, व्यर्थ वाद विवाद निष्फल वचन से का लिखल बा होला? वाद विवाद होला। नया नया शादी भइल रहे, पति पत्नी खेत में से होके जात रहले त सामने एगो नहर रहे, नहर के ऊपर ब्रिज रहे, ऊपर चलत उ जात रहले। पत्नी कहली देखी जी वो कितना अच्छा से धान के चाकू से काटत हमें। वो बोलली, तुरंत पति बोलले अरे पगली चाकू से ना काटल जाला, हंसुआ से काटल जाला। तू हमके देखत हई, रिएक्शन देखत हई। सावधान, ऐसन पागलपन के बात मत करी। कहा हमरा के तू पगली कहबा? हमार बाबूजी हमारा जीवन में कबो ही बात ना कहले। हमार महतारी हमरा के कबो ना बोलली, तू हमरा के पगली कहबा? हम पगली ना हई रे, तू पागल हुए। जे तो के पैदा कर तोहर महतारी पागल है। काहे रे तू हमरा माई के पागल कहबी? ई कह के उनकर चोटी पकड़ लेले प्रिय। उतने में नहर आ गलू, धक्का दे दिले। समझ में आई वो कैसे स्टार्ट भइल? हंसुआ से या चाकू से? एक बार सोची, रौरी घर में कबो झगड़ा होखेला? झगड़ा होखेला? रउआ जाना तनी हमरो शादी भइल बा, हमरो पत्नी बा, हमहू झगड़ा करीला। ऐसे झगड़ा भइला से ई झगड़ा कैसे शुरू भइल एक बार सोचला से मालूम होखेला कि हंसुआ से शुरू भइल। ओकर कोनो मतलब ना रहेला, बाद में हमरे के बुरा लागेला। ये झगड़ा से कोनो लाभ होखेला का? कोनो फायदा होखेला का? असली में ई झगड़ा जरूरी बा का? प्रिय भाई और बहन लोग, आज परिवारन में रिमझिम बारिश होके और तूफान में वो बदलला के कारण जानत हई बेकार के बात, व्यर्थ के छोटा छोटा विवाद ही झगड़ा के कारण होखेला। यदि रउआ में थोड़ा से भी बुद्धि होई त वो झगड़ा के, वो बातन के चीख और चिल्लाहट में बदलला से पहले ही रउआ थोड़ा धीरज रखब तो कितना अच्छा होई। समझे के रउआ कोशिश करी। अनजाना में माचिस के काठी नीचे गिरल, तुरंत आग पकड़ लियलस। आग पकड़ते ही रउआ ऊपर पैर रखी तब वो बुझ जाई। जरत कारपेट में रउआ जल्दी से जा करके कोनो चीज से दबौला बिना थोड़ा देर वैसे ही छोड़ दें, का होई देखी पूरा घर ओकरा से जल जाई। रउआ का समझली? घर में कोनो झगड़ा हो जाओ तो तुरंत ओकरा के बुझा दिहला से ही पूरा घर शांति से रह सकी। ऐसा ना होकर के रउआ चिल्लाई और पति भी चिल्लाए तो सगरी घर अशांत हो जाई। रउआ बुद्धिमान पति और बुद्धिमान पत्नी हई तो झगड़ा के बढ़ला से पहले ही ओके दबा दे तो सही होई। प्रिय भाई और बहन लोग, बाइबल हमनी के बतावले कि परमेश्वर हमनी के भय के आत्मा ना दिहले, बाकी प्रेम, विश्वास, बताई और कहा संयम के आत्मा के देले हमें। परमेश्वर के आत्मा रउआ पौले बनी तो रउआ में प्रेम रही। यदि परमेश्वर के आत्मा रउआ में बात तो रउआ में विश्वास रही। एक दिन हमार पति सुधरी हैं, एक दिन हमार पत्नी सुधरी हैं, एक दिन हमार बच्चा सुधर जाई हैं।
पिछला एक सप्ताह पहले अमेरिका में एगो बहिन उ फोन करके हमरा से बात कैली। हमारा बेटा खातिर प्रार्थना करी, ओकरा विषय में जानत हई ना। हम कहली हाँ हम जानत हई। भाई जब अमेरिका आयल हनी तो एगो बात कहले रहली, उ का हवे कि राउर बेटा आज रउआ के बिगड़त और बर्बाद हो तो दिखाई दे सकेला, बाकी परमेश्वर के आंख से रउआ देखी रउरी बिगड़त और बर्बाद हो तो वो बेटा में परमेश्वर एगो महान सेवक के देखत हुई है। परमेश्वर के आंख से देखी ऐसे रउआ कहले रहली। उ बहन कहली प्रिय भाई और बहन लोग सुनी जा, दाऊद के प्रति दाऊद के पिता का उद्देश्य का रहे जानत है का? इ नौकर के अलावा कोनो काम के नहीं खन, इ पशु के चरावे के अलावा कोनो काम के नहीं खन। कृपया सुनी, दाऊद के पिता दाऊद के बड़ा भाई लोग के सेना में भेजले देश के रक्षा खातिर के। दाऊद कोनो काम के नहीं खन, इ सोच के जानवर चरावे के उ कहले। का समझ में आयल रउआ के? दाऊद के पिता के ही दाऊद के प्रति उत्तम सोच ना रहल। दाऊद के पिता दाऊद में एगो जानवर के चरावे वाला आदमी के देखले, वही चरवाहा में परमेश्वर देश पर राज्य करे वाला राजा के उ देखले। कितना अद्भुत परमेश्वर हमें प्रिय। आज राउर बेटा और बेटी परमेश्वर से दूर दिखाई देत हमें त मेहरबानी से दुखी मत होखी, चिंता मत करी। रौरी प्रार्थना पर हुआ के भरोसा बात हमार प्रार्थना परमेश्वर निश्चय सुनिए। विश्वास करब त अपना बेटा और बेटी खातिर आंसू के साथ प्रार्थना करी। एगो लड़का जवान रहले, पूरा उ बिगड़ गई रहले, पियत रहले, घूमत रहले, बर्बाद भइल रहले। उ इतना बिगड़ गई रहले कि लड़किन के पास उ जाके बेविचार करे शुरू कैले। उनकर माँ सही ना पौली, रोवली रोवली आंसू बहावली। चर्च में जाके पहला लाइन में उ बैठ के बेटा के उद्धार खातिर प्रार्थना करत रहली। एक दिन सेवक के पास जाके पूछली, पास्टर जी हमार बेटा सुधरत नहीं खन, उद्धार नहीं खन पावत, हमके रुआवत हम पास्टर जी, पाप में जीवन जियत हमें पास्टर जी, बिल्कुल बात के ना सुनेलन। हम जितना प्रार्थना करेली वो औरी जाके पाप के करेलन। कृपया बेटा सुधर जाओ, का रउआ प्रार्थना करब का? ऐसे बोलली। उस सेवक का कहले जानत हई माँ, आंसू बहा के प्रार्थना करे वाली रउआ जैसे महतारी के प्रार्थना परमेश्वर ना सुनिए त और केकर प्रार्थना सुनिए माँ? रौरी आंसू के प्रार्थना में सामर्थ बाटे, वो प्रार्थना के सुने वाला परमेश्वर में सामर्थ बाटे। वो सामर्थी परमेश्वर रौरी बेटा के दर्शन दी है। हिम्मत से रहा, हिम्मत देख के वो भेजले। एक दिन कुछ लोग वो व्यक्ति से पूछले, रउआ इतना पवित्रता से जिएली, इतना अद्भुत सेवक रउआ बन गई हई, पूरा संसार के प्रभावित करे वाला पवित्र व्यक्ति के रूप में तू बदल गई हव त कैसे संभव भइल? ऐसे उ सवाल कैले। उ का जवाब दिहले जानत हई? हम पापी रहली, बहुत बड़हन पापी रहली, हम बिगड़ल रहली, पतित रहली। हमरा जैसे पापी व्यक्ति के सुधरे के बाटे, यही से हमार महतारी आंसू बहावली, आंसू बहावली, आंसू बहावली। हमरा माँ के आंसू के बहाव में बहत 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 आके यीशु के चरण में गिरल रहली। ऐसन पापी व्यक्ति हई, हमारा माँ के आंसू के बहाव में बहत हम आके यीशु के चरण में गिरल रहली। देखा आज हम संत अगस्तीन के रूप में ही हम रूपांतरित हो गइल बानी। उनके का कहल गइल जानत हई? अगस्तीन हवे उनकर नाम, लेकिन उनके संत अगस्तीन, पवित्र अगस्तीन ऐसे बोलौले। इतिहास में एगो बात लिखल गई, उ का हुए कि यीशु मसीह अति पवित्र हवे। यीशु मसीह के बाद में बहुत ही पवित्र जीवन जिए के बा ऐसा आशा करे वाला, बहुत पवित्र जीवन जिए के बा ऐसा आशा करे वाला कहला से ये देखी इन्हीं के नाम बतावेलन। काहे कि उनकरा माँ के आंसू के प्रार्थना के बहाव से बहत 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 यीशु के पास गिर के अपना जीवन में उत्तम बदलाव के देखले। बेटा बिगड़त हवे, बेटी बिगड़त हवे, दुखी होखे वाला पिता, दुखी होखे वाली माँ, दुखी भइल छोड़ के घुटना पर आके रउआ आंसू बहा के प्रार्थना करब त रौरी आंसू के बहाव में राउर बेटा और बेटी बहत आकर के यीशु के चरण में आके गिरे वाला दिन आवे वाला हवे। एकरा पर विश्वास करी,
ये हम चाहत हैं। प्रिय भाई और बहन लोग सुनी जा, हमहन के उन्नति करे के हत, जीभ के अधीन में रखे के बा। तो आई हमन के मिल के प्रार्थना करी। रुआ जहाँ बानी वहाँ प्रार्थना में सहभागी हो कि हम चाहत हैं। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, सीधा और साफ रीति से बात कैला खातिर स्तुति धन्यवाद महिमा करत हैं। पिता, बहुमूल्य संदेश के जरिए हमहन के जीवन के ए समय प्रभावित करे खातिर के उत्तम पाठ के प्रभावित करे खातिर के रुआ के धन्यवाद स्तुति अर्पित करत हैं। पिता, अब से हमहन कब चुप रहे के बा, कब बात करे के बाटे पिता, हम सब के रुआ सिखा दें। बैर करे वाला, दुश्मनी करे वाला, निंदा करे वाला कितना लोग काहे ना होखे। प्रार्थना के जरिए ही हमहन सब कुछ सुलझा सकेले जा, कह के शांत रह के सह के अपना शत्रु से जय पा सकेले जा। ये सच्चाई के जान के अब से लेके पिता, चिखला और चिल्लैला के जरिए नहीं, शांत रह के जय पा सकें जा। ऐसा अनुग्रह दें, यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन।